देखो, पहली बात कि इन सबसे पहले देखो, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होता है P वर्सेस V, ग्राफ दे रखे हैं T1 T2 T3, टेम्परेचर बताना है किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है, बॉयल स्लोप है। उनमें से एक ये दे रखा है कि P वर्सेस T, मतलब टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये तो ग्राफ वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि बॉयल स्लोप है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो तुम यहाँ पे टी नहीं रख सकते ना, यहाँ पे टी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ रखो या यहाँ रखो, जब तुम लाइन ऐसे बनाते हो तो चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर, अगर तुमने यहाँ रखा है तो। और बॉयल स्लो में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ग्राफ ऐसा हो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता हुआ ना दिखे, मतलब कि हमको P वर्सेस V का ग्राफ देख के आंसर बताना है। खैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, बॉयल स्लो में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा हटाना पड़ेगा, फ़ोन हटाना पड़ेगा और फिर उसको, पर उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल। एक रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ मोल तो कॉन्स्टेंट ही होता है। आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और बॉयल स्लो में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो ये सारे कॉन्स्टेंट हो गए, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह दिया। अब मैं कॉन्स्टेंट को के लिख सकता हूँ, तो पी वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एन आर टी। मैंने इतना लिख खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना। तो पी वी इज इक्वल टू के, तो पी इज इक्वल टू 1/v। अब 1/v इसलिए लेके आया मैं, तुम अपने क्वेश्चन को खोलो पेपर में, तो देखने को मिलेगा कि ग्राफ ऐसे दे रखे हैं p और 1/v। तो हमको उसी फॉर्म में ग्राफ बनाना है कि p 1/v के बीच में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है या कैसा बनता है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, ये देखेंगे। तो ये हमारा आया, तो p को हमने y मान लिया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ c तो कुछ है नहीं, तो मतलब कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। c क्या होता है? c होता है y इंटरसेप्ट, कि कहाँ से शुरू होगा ग्राफ। अगर c की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये जो ग्राफ होता है, ये अगर c की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, c की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ से, पर c कुछ है ही नहीं, c जीरो है, तो ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से शुरू होगा। तो यहाँ पे c तो कुछ है ही नहीं, हमने जो इक्वेशन बनाई ये देखो, हमने इक्वेशन बनाई, v को इधर भेज दिया, तो p इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट 1/v। तो यहाँ पे c कुछ है नहीं, मतलब कि ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन का, उसमें जो ग्राफ है ओरिजिन से पास होगा। तो p को y पे रखो, के 1/v इज इक्वल टू एक्स, 1/v को x मान लिया, और ये के m स्लोप क्या था? k कॉन्स्टेंट nrt, और अब हमारा ग्राफ बन गया। अब ये देखो, स्लोप है ये है के nrt, मतलब जितना स्लोप बढ़ाएंगे के की वैल्यू बढ़ेगी और एन आर टी की वैल्यू बढ़ेगी। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मतलब जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें यही समझ में आया ना कि स्लोप और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। स्लोप बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो तुम्हारा एक ये भी ग्राफ दे रखा है P वर्सेस 1/v का। तुम्हें यहाँ पे ध्यान बहुत रखना है कि ग्राफ 1/v का है या v का है, मतलब P वर्सेस 1/v है या P वर्सेस v है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ग्राफ बनाने हैं। तो हमने P वर्सेस 1/v का देखा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो एक T3 ये दे रखा है, T2 ये दे रखा है, T1 ये दे रखा है। देखो, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका कम, मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप T3 का है, तो T3 का टेम्परेचर ज़्यादा। फिर उससे कम स्लोप है T2 का, तो T2 का T3 से कम। और सबसे कम है स्लोप T1 का, तो T1 का स्लोप कम, तो T1 का टेम्परेचर सबसे कम। तो T3 का सबसे ज़्यादा, T2 का सबसे, T1 का सबसे कम, T2 का बीच में, इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से हमें करना है, इसी तरीके से करना है। इस बात का ध्यान रखना कि पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद हमको क्या मिलता है उससे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, कंसेप्ट से भी कर सकते हो।